मैंने कमरा छोड़ दिया था। कम से कम मुझे ऐसा लगा था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। नई बिल्डिंग, नया नाम। अब मैं लोगों से कहता था कि मेरा नाम रोहन है। असली नाम बताने में अजीब डर लगता था, जैसे नाम में ही कुछ गड़बड़ हो। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। मैं खुद को समझाता रहा कि जो हुआ वो स्ट्रेस था। नाइट शिफ्ट, अकेलापन, दिमाग का खेल। फिर तीसरे हफ्ते की बात है। मैं रात को ठीक 2:26 पर जाग गया, बिना किसी अलार्म के। आंख खुलते ही सबसे पहले घड़ी देखी, 2:26। दिल अपने आप तेज धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, नया घर है। 2:27 होते ही कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे ऑक्सीजन कम हो गई हो। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन सीने पर वजन महसूस हुआ। और फिर वही आवाज, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आवाज बाहर से नहीं आई थी, आवाज मेरे कमरे के अंदर से आई थी। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा। इस बार मैंने भागने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता था। तू कौन है? मैंने बहुत धीरे से पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर अलमारी का दरवाजा अंदर से खटखटाया गया। टक टक टक। मेरी अलमारी अंदर से भरी हुई थी, कपड़े, बैग, जूते। अंदर कोई जगह नहीं थी, लेकिन आवाज साफ थी, अंदर से। मैंने हिम्मत करके अलमारी खोली। सारे कपड़े नीचे गिरे हुए थे, और पीछे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था 306। मैं वहीं बैठ गया। मुझे समझ आ गया था, यह किसी जगह से बंधा नहीं है, यह किसी नाम से बंधा है, और वह नाम मेरा है। उस रात के बाद मुझे सपने आने लगे। मैं हर सपने में उसी कमरे में होता था, कमरा 306। लेकिन इस बार कमरे में सिर्फ मैं नहीं होता था, वहां मेरे जैसे कई लोग होते थे। सबका नाम राहुल, सबकी आंखें खाली। सब एक ही समय पर घड़ी की तरफ देखते, 2:27, और फिर एक एक करके गिर जाते। मैं चिल्लाकर उठ जाता। एक दिन मैंने तय किया कि सच्चाई पता करनी ही होगी। मैं वापस उस पुरानी बिल्डिंग गया। मकान मालिक ने मुझे देखकर दरवाजा नहीं खोला। बहुत देर तक बेल बजाने के बाद उसने झांककर पूछा, तू फिर क्यों आया है? मैंने कहा, सच जानना है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अंदर आजा। उसने मुझे बैठाया और बोला, यह कमरा पहले हॉस्टल हुआ करता था। 12 साल पहले वहां एक लड़का मरा था। उसका नाम राहुल था। कहते हैं उसने खुदकुशी की थी, लेकिन बात साफ नहीं थी। उसके बाद जो भी उस कमरे में आया, अगर उसका नाम राहुल था, वह ज्यादा दिन नहीं रहा। मैंने पूछा, अगर नाम राहुल न हो? वह बोला, तो कुछ नहीं होता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब वह नाम ढूंढता है। मकान मालिक ने धीरे से कहा, शायद वह अपनी जगह भरता है। मैंने पूछा, उसकी मौत कैसे हुई थी? वह बोला, 2:27 पर। मैं चुप हो गया। उसने आखिरी बात कही, अगर बचना है तो अपना नाम कानूनी तौर पर बदल दे, कागजों में, पहचान में, वरना वह तुझे ढूंढ लेगा। मैंने उसी हफ्ते नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन उसी रात 2:27 पर मेरे फोन पर कॉल आया। अनजान नंबर। मैंने रिसीव किया।
दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसें। फिर एक धीमी आवाज, तू नाम बदल सकता है। पर चेहरा नहीं। और कॉल कट। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी गर्दन हल्की सी टेढ़ी दिख रही थी, जैसे जैसे किसी ने मोड़ने की कोशिश की हो। 8-2। मैंने सोचा था नाम बदलने से सब ठीक हो जाएगा। कागजों में मैंने अपना नाम रोहन कर दिया। बैंक, आधार, ऑफिस सब जगह अपडेट करवा दिया। लेकिन एक चीज मैं बदल नहीं पाया, अपने दिमाग में अपनी पहचान। मुझे खुद को राहुल कहने की आदत थी। जब भी कोई अचानक नाम पूछता, 1 सेकंड के लिए दिमाग रुक जाता। और शायद वही 1 सेकंड काफी था। नाम बदलने के बाद कुछ दिन शांति रही। 2:27 पर नींद खुलती जरूर थी, लेकिन कोई आवाज नहीं आती थी। न अलमारी, न दरवाजा, न फुसफुसाहट। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद सब खत्म हो गया। फिर एक रात सपना आया। मैं उसी पुराने कमरे 306 में खड़ा था। कमरा खाली था, दीवारें गीली थीं। पंखा बंद था लेकिन धीरे धीरे घूम रहा था। सामने आईना रखा था, उसमें मैं नहीं था। आईने में कोई और था। वह लड़का मेरी तरह दिखता था, लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ था। आंखें गड्ढों में धंसी हुई, गर्दन एक तरफ झुकी हुई। वह मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, तू मेरी जगह पर है। मैंने पूछा, कौन है तू? वह मुस्कुराया। होंठ फटे हुए थे। मैं वही हूं जो 2:27 पर अकेला रह गया था। मैं झटके से उठ गया। समय देखा, 2:27। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे कमरे की दीवार पर हल्की सी खरोंच दिख रही थी, जैसे किसी ने उंगलियों से रगड़ा हो। मैंने लाइट ऑन की। खरोंच साफ दिखी, 4 लंबी लकीरें, बिल्कुल वैसी जैसे 306 की दीवार पर थीं। मैंने अगले दिन पुरानी बिल्डिंग के रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की। थोड़ी जान पहचान लगाई। पता चला कि 12 साल पहले जो लड़का मरा था, उसकी फाइल अचानक बंद कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हार्ट फेल्योर, लेकिन अंदर के नोट में एक लाइन थी, गर्दन की हड्डी में हल्का डिसलोकेशन। मतलब दिल से पहले कुछ और हुआ था। मैंने और पूछताछ की। धीरे धीरे एक कहानी सामने आई। वह लड़का भी नाइट शिफ्ट करता था, अकेला रहता था, और मरने से 1 हफ्ता पहले उसने अपने दोस्त को कहा था कि कोई उसे देखता है। रात को ठीक 2:27 पर उसने यह भी कहा था कि उसे सपने में कोई बुलाता है, उसका नाम लेकर। मैंने उस दोस्त का नंबर ढूंढ लिया। बहुत मुश्किल से मिला। मैंने कॉल किया। उसने बात करने से मना कर दिया। बोला, पुरानी बातें मत कुरेदो। मैंने कहा, उसका नाम क्या था? वह कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, राहुल। मैंने आंखें बंद कर ली। उसने एक और बात कही जो मेरे अंदर तक उतर गई। मरने से 1 दिन पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर वो मरा तो असल में वो नहीं मरेगा, वो किसी और के साथ बदल जाएगा। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने फोन काट दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं जानता था आज कुछ होगा। 2:25 मैं बिस्तर पर बैठा था। लाइट ऑन, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। 2:26 कमरे में अचानक मोबाइल का नेटवर्क चला गया। वाईफाई बंद, बिजली भी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। 2:27 इस बार आवाज नहीं आई।
इस बार मुझे खुद की आवाज सुनाई दी। राहुल। मैंने बोलने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी आवाज मेरे ही गले से निकली। मेरे सामने दीवार पर परछाई बनी। परछाई मेरी थी, लेकिन वह मेरी हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। मैं बैठा था, परछाई खड़ी थी। मैंने हाथ उठाया, परछाई ने नहीं उठाया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन शरीर जड़ हो गया। परछाई मेरे सामने आकर रुक गई, और फिर वह दीवार से अलग हो गई, जैसे कोई साया निकलकर कमरे में आ गया हो। अब वह मेरे सामने खड़ा था, वही चेहरा जो सपने में देखा था। सूजी हुई आंखें, टेढ़ी गर्दन। उसने कहा, हर 12 साल में मैं अकेला हो जाता हूं, फिर मुझे कोई चाहिए। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्यों मैं? वह बोला, क्योंकि नाम वही है, पहचान वही है, समय वही है। मैंने कहा, मैंने नाम बदल दिया है। वह हंसा, आवाज सूखी थी। तू खुद को क्या बुलाता है? वही सच है। मुझे समझ आ गया। मैं अंदर से अब भी राहुल था। वह एक कदम और आगे आया। मेरी सांस रुकने लगी। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा। बस एक पल और तू मेरी जगह है। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की और चिल्लाया, मैं राहुल नहीं हूं। कमरे में जोर की हवा चली। सब चीजें गिर गईं। जब मैंने आंखें खोली, कमरा खाली था। समय 2:29। मैं फर्श पर गिरा हुआ था। गला जल रहा था जैसे किसी ने दबाया हो। आईने में देखा, मेरी गर्दन सच में हल्की टेढ़ी दिख रही थी, और दीवार पर नया निशान था। इस बार उंगलियों से नहीं, इस बार लिखा था, अगली बार। मैं समझ गया था, यह खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ इंतजार कर रहा है। और शायद अगली बार मैं राहुल नहीं हूं कहने में 1 सेकंड देर कर दूं। पार्ट 3। उस रात के बाद मुझे समझ आ गया था कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। शहर बदल लिया, नाम बदल लिया, कमरा बदल लिया, लेकिन जो चीज मेरे साथ थी वो जगह से बंधी नहीं थी, वो मुझसे बंधी थी। मैंने तय किया कि इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगा। मैं खुद 2:27 का इंतजार करूंगा। अगले कुछ दिन मैंने छुट्टी ले ली। घर से बाहर नहीं निकला, सोया नहीं, बस पुरानी फाइलें, रिकॉर्ड, इंटरनेट जितना मिल सके उतना खोजता रहा। मुझे एक अजीब पैटर्न मिला। पिछले 36 साल में 3 मौतें, तीनों का नाम राहुल, तीनों की मौत का समय 2:27 AM, तीनों की रिपोर्ट हार्ट फेल्योर। लेकिन हर पोस्टमार्टम में एक कॉमन बात, गर्दन की हड्डी में हल्का सा झटका, जैसे मरने से पहले किसी ने पकड़ा हो। अब एक चीज साफ थी, यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह जगह बदलता था, नाम पकड़ता था, और हर 12 साल में जगह बदलता था। लेकिन जगह बदलने का मतलब, मैंने उस पहले राहुल के बारे में और खोजा, जो 36 साल पहले मरा था। उसके बारे में अखबार की एक छोटी सी कटिंग मिली। उसमें लिखा था, युवा छात्र की संदिग्ध मौत, और एक लाइन, मौत से पहले मानसिक अस्थिरता के संकेत। मुझे शक हुआ, अगर वह सच में मरा ही नहीं, अगर हर बार 2:27 पर मौत सिर्फ एक बदलाव है। उस रात मैंने एक कैमरा लगाया, पूरा कमरा रिकॉर्ड करने के लिए। इस बार मैं भागूंगा नहीं। 2:20,
मैं फर्श पर बैठा था, लाइट बंद, सिर्फ कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। 2:26 कमरे की हवा भारी होने लगी, वही जानी पहचानी ठंड। 2:27 इस बार कुछ बाहर से नहीं आया, इस बार मुझे अंदर से झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर हाथ डाल दिया हो। अचानक कमरा बदल गया। मैं अपने कमरे में नहीं था, मैं 306 में था। पुरानी दीवारें, गीली बदबू, वही आईना। आईने में मैंने खुद को देखा, लेकिन इस बार मैं वैसा दिख रहा था जैसा वह दिखता था। सूजी आंखें, टेढ़ी गर्दन, और मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलटकर देखा, वह मैं था, सामान्य, सीधा, जिंदा। वह मेरी तरफ देख रहा था और बोला, धन्यवाद। मुझे समझ आ गया, हर बार जो मरता है वह असली नहीं मरता, वह बदल जाता है। जो अंदर था वो बाहर आ जाता है, और जो बाहर है वो अंदर फंस जाता है। मैंने आईने की तरफ देखा। अब आईने में वही पुराना कमरा नहीं था, आईने में अंधेरा था, और उस अंधेरे में बहुत सारे चेहरे, सब एक जैसे, सबकी गर्दन टेढ़ी, सबकी आंखें खाली, सब मुझे देख रहे थे। मैं चिल्लाया, नहीं। अचानक मुझे तेज दर्द हुआ, गर्दन में, जैसे कोई धीरे धीरे मोड़ रहा हो। मैं गिर पड़ा। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक बात आई। उसने कहा था, तू खुद को क्या बुलाता है? वही सच है। मैंने पूरी ताकत से सोचा, मैं राहुल नहीं हूं। मैं वह नहीं हूं जो 2:27 पर मरा था। मैं वह नहीं हूं जो जगह बदलने वाला है। मैंने जोर से चिल्लाया, मेरा नाम राहुल नहीं है। कमरे में गूंज हुई, आईना टूट गया, सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने ही कमरे में था, फर्श पर पड़ा हुआ, कैमरा टूटा हुआ था। समय 2:29। मैं जिंदा था। मैंने तुरंत आईने के टूटे टुकड़े में खुद को देखा। गर्दन सीधी थी, आंखें सामान्य। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला था, और बाहर कॉरिडोर में कोई खड़ा था। सामान्य कद, सामान्य चेहरा, सीधी गर्दन। वह मुस्कुरा रहा था और बहुत धीरे से बोला, अब मैं आजाद हूं। मेरा दिल रुक सा गया। मैं समझ गया, मैंने खुद को बचा लिया, लेकिन उसे बाहर आने का रास्ता दे दिया। अब वह किसी कमरे में बंधा नहीं था, किसी नाम से बंधा नहीं था, वह आजाद था। अगले दिन खबर आई, मेरी बिल्डिंग में एक आदमी की अचानक मौत हो गई। नाम राहुल। मैंने खबर पढ़ी। समय 2:27 AM। मैं अब जिंदा हूं। मेरा नाम कानूनी तौर पर बदल चुका है। मैं हर रात 2:27 पर जागता हूं, लेकिन अब कोई मुझे नहीं देखता, क्योंकि अब वह मुझे नहीं ढूंढ रहा, अब वह किसी और को ढूंढ रहा है। शायद तुम्हें। अगर तुम्हारा नाम राहुल है, तो आज रात 2:27 पर मत सोना, क्योंकि शायद वह अब कमरे में नहीं आता, वह सीधे आईने से निकलता है।